नहीं करना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते बात अब पाकिस्तान की करेंगे और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब बलूचों पर अत्याचार करने के लिए, दमनकारी नीति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जिसकी आलोचना देश भर में हो रही है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख का ये खौफनाक प्लान क्या है। देखिए, बलूचिस्तान में नरसंहार की रणनीति पर अब आसिम मुनीर काम कर रहे हैं। पाक सेना की चाल हथियार बेचकर फंड इकट्ठा करने की है। सऊदी सूडान से डील हो रही है जिसमें JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। कंगाली में इस वक्त पाक फंसा हुआ है और कंगाली में फंसी पाक सेना को सऊदी फंड देगा, ये भी जानकारी मिल रही है। सूडान में सप्लाई गृह युद्ध के बीच पाक का ये सैन्य सौदा काफी अहम माना जा रहा है। इधर बलोच नेताओं की मांग ये है कि हथियार सौदे पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान की जो दमनकारी नीति है बलूचों को लेकर वो बहुत ज्यादा तेज होती हुई, उग्र होती हुई नजर आएगी। तो पाकिस्तान की कंगाली और उसकी सेना की खूनी रणनीति को लेकर ये बेहद चौंकाने वाली खबर है। सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। भारी आर्थिक संकट से इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार, जनरल आसिम मुनीर की अगुवाई वाली फौज अब विदेशी बाजारों में हथियार बेचकर अपना खजाना भरने की कोशिश में जुटी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये खजाना बलूच नागरिकों पर दमन के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। और ऐसे में अब बलूच नेताओं की मांग है कि ये जो सौदा पाकिस्तान करने की तैयारी कर रहा है इस पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। तो हथियार बेचकर पाकिस्तान अब पैसे कमाना चाहता है। ये पाकिस्तान का जो चाल चरित्र है एक बार फिर सामने आ चुका है। कंगाली से इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है, लेकिन फिर भी दमनकारी नीति से पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हद तो तब हो गई जब इस हथियार को बेचकर बलूच नागरिकों पर प्रहार करने का प्लान इस वक्त पाकिस्तान की सेना कर रही है। और बलूच नेताओं के द्वारा अब ये मांग हो रही है कि इस पर जल्द से जल्द, यानी कि ये जो सौदा होने जा रहा है सूडान के साथ, सऊदी अरब के साथ, इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो फिर बलूचिस्तान को लेकर स्थिति खराब होगी। बलूच नागरिकों को पर हमला एक बार फिर से बढ़ता हुआ पाकिस्तानी सेना के द्वारा नजर आएगा। तो गृह युद्ध की आग में इस वक्त सूडान जल रहा है और ऐसे में JF-17 थंडर लड़ाकू विमान और भारी सैन्य साजो सामान बेचने की डील कर रहा है सूडान के साथ पाकिस्तान। और सऊदी अरब से मिलने वाले भारी भरकम फंड और सूडान के साथ होने वाले इस हथियार सौदे ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। दरअसल इस सौदे के सामने आते ही बलूचिस्तान के लोगों में भारी खौफ और आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और जो विशेषज्ञ हैं उनका ये दावा है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने हथियार बेचकर जो पैसा कमाएगा, ताकत जो जुटाने की कोशिश कर रहा है, उसका असली इस्तेमाल तो किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि बलूचिस्तान के निर्दोष लोगों के दमन के लिए किया जाएगा। ये बलूचिस्तान के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। और यही वजह है कि अब बलूचिस्तान के जो नेता हैं वो अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो ये सौदा हथियार को लेकर करने जा रहा है इस पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे एक बार फिर से पाकिस्तान किस रणनीति पर इस वक्त काम कर रहा है, क्या प्लान है बलूचिस्तान की आवाम को आवाज दबाने का, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीते दशकों से देखिए बलूचिस्तान में जबरन लोगों को गायब करने, फर्जी मुठभेड़ को लेकर, मानवाधिकार के घोर उल्लंघन को लेकर मामले सामने आते रहे हैं। अब जब पाकिस्तानी वायुसेना को नए लड़ाकू जेट और आधुनिक ड्रोन मिलेंगे तो बलोच बस्तियों पर हवाई हमले और सैन्य ऑपरेशनों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। सूडान जैसे गृह युद्ध प्रभावित देश को हथियार बेचना ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय शांति की कोई परवाह नहीं है, उसे बस पैसे कमाना है। पैसों की भूख उसकी दिखाई दे रही है। और बलोच नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक ताकतों से ये अपील की है कि पाकिस्तान के साथ होने वाले इन रक्षा सौदों पर तुरंत रोक लगाई जाए, वरना आने वाले समय में बलूचिस्तान की धरती पर एक बड़ा मानवीय संकट और नरसंहार देखने को मिल सकता है। तो पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बलोचों पर
कहर ढाने को लेकर ये बहुत बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। हथियार बेचकर पैसे कमाने की कोशिश और पैसों की मदद से बलूच इलाकों में हवाई हमले तेज कर सकती है पाक सेना, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बलूचों पर किस तरीके से हवाई हमले किए गए थे, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। और अब इसी दमनकारी नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा हो रही है। और हथियार को लेकर, हथियार बेचकर पैसे कमाने को लेकर ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है और युद्ध क्षेत्रों में हथियार भेज रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सऊदी अरब और सूडान को हथियार बेचने की डील में इस वक्त जुटा हुआ है। कोशिश ये कर रहा है कि सऊदी अरब के साथ और सूडान के साथ उसकी हथियार बेचने को लेकर जो डील है वो पक्की हो जाए और वहां से अच्छी खासी रकम इकट्ठा करे और उसके बाद निर्दोष लोगों पर उस पैसों का गलत इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये आशंका जताई गई है और इसी को लेकर इस वक्त बलूच नेताओं की ओर से ये मांग हो रही है कि इस डील पर रोक लगनी चाहिए। तो पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स के निर्यात की कोशिशों में लगा हुआ है। विदेशी फंड के जरिए अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने की नाकाम कोशिश। गृह युद्ध से प्रभावित सूडान में सैन्य साजो सामान बेचने की योजना है। हथियार बिक्री से मिलने वाले पैसों से बलूचिस्तान में दमन बढ़ाने की आशंका है। और कर्नल DS सोढ़ी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सोढ़ी सर। ये पाकिस्तान की जो नीति की के बारे में जरा समझाइए। एक तरफ देखिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश हम मान के चलते हैं कि हथियार आप बेचकर सऊदी अरब के साथ, सूडान के साथ आप डील पक्की कर रहे हैं, लेकिन क्या इन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल होगा? क्योंकि बलूच नेताओं के द्वारा ये कहा गया है कि इसका इस्तेमाल तो निर्दोष लोगों पर हमले को लेकर किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो हम ये समझते हैं कि अभी जो पाकिस्तान है वो हर किस्म का जो पैसा उनके पास आता है, बेसिकली वो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट देयर जो वहाँ के लोगों की हालत है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वहाँ पे लोग भूखे पैसे हैं, उसका ध्यान छोड़ के वो जो पैसा है उसको डिफेंस की तरफ लगा रहे हैं। तो क्योंकि उनकी अब ये मजबूरी बन चुकी है, जो हालात पाकिस्तान के अंदर अभी बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, POK में है, एक तो ये वाला फ्रंट उनका जो है खुले हुए हैं। साथ ही साथ उनको एक डर तो हमेशा रहता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट रहती हैं विद रिगार्ड टू एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, उसकी वजह से उनको हमेशा डर रहता है कि उनको ऊपर कभी अटैक ना हो जाए। तो वो अभी जो पैसा है वो इस तरफ लगा रहे हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो रणनीति है वो हम यही देखते हैं कि वो वहाँ के लोगों के लिए उनका कोई ध्यान नहीं है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और साथ ही साथ अभी वो ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, हम कई सालों से वहाँ पे जो अपराइजिंग हो रही है वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। तो उसको लेकर भी ये जो वेपन्स लेंगे, खरीदेंगे, तो इनका यूज वो अफगानिस्तान अपना बलूचिस्तान के ऊपर भी करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ देखिए, अगर गृह युद्ध से इस वक्त प्रभावित है सूडान और उसके साथ इस वक्त रक्षा साझेदारी करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, तो कूटनीति के लिहाज से, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, पाकिस्तान का जो हम पहले भी एक बार करते हैं, पाकिस्तान एक भीख का कटोरा लेके हर जगह कंट्री में घूमता है, भीख मांगता है। दिस वाज विद रिगार्ड टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। विद रिगार्ड टू द डिफेंस एंड सिक्योरिटी, अब उनकी हालत ये आ चुकी है कि उनको ये डर है कि अगर आगे कहीं भी कोई कंफ्लिक्ट होता है तो वो उसको कैसे डील करेंगे। इसलिए आप वो दूसरा कटोरा लेके बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं। जैसे पहले सऊदी अरब में गए थे, अभी तुर्की के साथ भी पैक्ट कर रहे हैं। उनको ये डर है कि कभी अगर ऐसा कोई कंफ्लिक्ट आता है आगे तो उनको अपने आप पे भरोसा है नहीं, इसलिए वो इस किस्म से अभी जो है ना मूवीज साइन कर रहे हैं। लेकिन
अगर अपनी रक्षा क्षेत्र में या फिर फंड जुटाने की जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है सर, क्या वाकई में ये माना जाए कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में ये कदम हो सकता है, या फिर वाकई में गलत इस्तेमाल इस फंड का होगा? क्योंकि आशंका तो यही जताई जा रही है बलूचों के द्वारा। तो आप क्या देख पा रहे हैं भविष्य में पाकिस्तान की जो सेना है, जो सेना प्रमुख हैं, वो किस तरीके से कदम उठा सकते हैं बलूचों की आवाज दबाने को लेकर? देखिए, जहाँ तक फंड का सवाल है, जो फंड पाकिस्तान के पास आ रहे हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन उनको फंड देती है, उनका काम है चेक करना कि ये फंड जो है किस किस्म के लिए यूज हो रहे हैं। ये फंड जो पाकिस्तान के लिए आते हैं, ये डिफेंस के लिए नहीं आते हैं, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वहाँ के लोगों के लिए आते हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो बेसिकली मिलिट्री कंट्रोल के अंडर है, और उनका जहाँ तक चलता है तो वो इसका यूज इसीलिए कर रहे हैं कि जो वेपन्स हैं उनको खरीदें, बाकी जो उनकी वहाँ पे अपराइजिंग हो रही हैं उनको दबाने के लिए उसका यूज करेंगे। साथ ही साथ उनको एक हमेशा डर रहता है कि कभी भी उनके ऊपर, क्योंकि जिस किस्म की गतिविधियाँ वहाँ पे होती हैं, वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको ये डर हमेशा रहता है। बिल्कुल। और ये देखा गया है कि पाकिस्तान ने अब तक जब कर्ज लिया है, आईएमएफ से भी उसने कर्ज लिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से आतंकियों को पालने पोषने